अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत के हालात व कैसे बाखबर रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त इंडिया के अंदर कोरोना वायरस के केस काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। डेली की बुनियाद पर 4 लाख से ज़्यादा केस इंडिया के अंदर रिकॉर्ड पर आ रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कुवैत सरकार ने इंडिया के साथ जो फ़्लाइटें हैं वो फ़िलहाल सस्पेंड कर रखी हैं। यानी कि इंडिया से कोई भी फ़्लाइट अभी कुवैत नहीं जाएगी। सिर्फ जो कार्गो वगैरह की फ़्लाइटें हैं उन फ़्लाइटों को छूट दी गई है। बाकी मुसाफिर को लेकर किसी तरह की कोई भी फ़्लाइट इंडिया से कुवैत नहीं जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि अभी कुवैत से इंडिया के लिए फ़्लाइटें भी बहुत ही कम चलाई जा रही हैं। पहले जिस तरीके से फ़्लाइटें चल रही थी वंदे भारत मिशन के तहत, उतनी ज़्यादा फ़्लाइटें अभी नहीं चलाई जा रही हैं। तो इसलिए आप तमाम लोग जो है वो टिकट बुक करते वक्त काफ़ी ज़्यादा सतर्क और काफ़ी ज़्यादा सावधानियाँ बरतें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि मिनिस्ट्री की तरफ से बताया यह जा रहा है कि अभी इंडिया से डोमेस्टिक वर्करों की वापसी का सिलसिला शुरू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा केस निकल रहे हैं और जिसको मद्देनज़र रखते हुए अभी इंडिया से डोमेस्टिक वर्कर कुवैत नहीं लाए जा सकते हैं। जबकि आगे ये भी कहा गया है कि अभी इस हवाले से डोमेस्टिक वर्कर फ़िलीपींस से लाए जाएंगे और फ़िलीपीन के साथ जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया है और बहुत ही जल्द फ़िलीपींस से जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो कुवैत के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में ये भी कहा गया है कि फ़िलीपींस से नए वीज़े पर भी डोमेस्टिक वर्करों को लाया जाएगा। बाकी जो छुट्टी पर गए हुए लोग हैं जिनका वीज़ा वैलिड है वो तमाम लोग भी कुवैत के अंदर आ सकेंगे, क्योंकि इस वक्त कुवैत में डोमेस्टिक वर्करों की काफ़ी ज़्यादा कमी है और इसी के चलते डोमेस्टिक वर्करों को अभी फ़िलीपींस से लाने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस किए जा रहे हैं। इसके साथ और भी जो बाकी देश हैं उनके साथ भी कार्रवाई चल रही है। बाकी देशों से भी डोमेस्टिक वर्करों को लाया जाएगा। जिन देशों से डोमेस्टिक वर्कर लाए जाते हैं उन देशों के साथ भी डोमेस्टिक वर्करों को लाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अगली अपडेट ये है कि जैसा कि बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास सवाल आ रहे थे कि भाई क्या अभी हम कुवैत से सफ़र करना चाहते हैं तो वैक्सीन लेना ज़रूरी है या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं या कुवैती हैं वो तमाम लोग अगर कुवैत से सफ़र करना चाहते हैं तो उनको वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और डोमेस्टिक वर्कर को तो वैसे भी वैक्सीन लेकर ही कुवैत से सफ़र करना चाहिए। इससे आपका अपना ही फ़ायदा है। फ़ायदा क्या होगा कि आपको वापस कुवैत आने में दिक्कत का सामना नहीं फेस करना पड़ेगा। डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर कुवैत के अंदर काम करते हैं और अपने देश आप छुट्टी पर जा रहे हो तो आप कोशिश करके वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। वैक्सीन लगवाने से आपकी जो वापसी का सिलसिला है वो काफ़ी ज़्यादा आरामदेह रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट ताज़ा तरीन जानकारी होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।